सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जातक को भाग्यशाली स्त्री प्राप्त हो, ऐसे कौन से योग होते हैं जन्म कुंडली में? प्रैक्टिकली अगर इस पर हम वार्ता करें अपने समझ के अनुसार, तो उन योगों को देखे आइए। जब जातक यानी जिसकी कुंडली है उसे जातक कहते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जब जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव शुभ हो, तो पहली बात तो उसको वैवाहिक जीवन की शुभता का पूर्ण अनुभव, आनंद मिलता है। यदि सप्तम भाव अशुभ है तो जातक के जीवन में ठीक विपरीत अवस्थाएं विवाह के बाद उत्पन्न हो जाती है। जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी अगर सौम्य हैं, तो जातक की स्त्री या जातक का पुरुष उसको सौम्य स्वभाव, सरल स्वभाव, मृदु, ध्यान करने वाला, धर्मनिष्ठ, यानी पाप करने वाला नहीं, धर्मनिष्ठ मिलता है। ऐसे में हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका मेष लग्न है। मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न है, अब सप्तम में आप देखेंगे तो तुला राशि है। अब तुला राशि का स्वामी शुक्र है। ऐसे में द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र बन जाता है। यदि सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्र जाए और धनु राशि में नवे घर में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री जो होगी कैसी होगी? एक तो शुक्र संबंधित सौंदर्य उसको प्राप्त होगा। दूसरा, शुक्र संबंधी भोग, वासना, जो वास्तविक जीवन में बेशक क्षणिक आनंद हो, लेकिन जो शारीरिक आनंद है वो स्त्री अपने पति को धर्म आचरण द्वारा प्रदत्त करती है। यानी अपने पति को काम सुख से परिपूर्ण आनंद देने वाली होती है, तथा अर्थ यानी धन की प्राप्ति भी कराने वाली होगी। कैसे? जब लग्न का स्वामी से दूसरे घर का स्वामी शुक्र और सातवें घर का स्वामी शुक्र नवे घर में बैठे होगा, तो ऐसी अवस्था में भाग्य भाव में सप्तमेश द्वितीयेश बैठ करके जातक को क्यों नहीं धन, ऐश्वर्य, भोग यानी सेक्स इत्यादि का सुख देगी। ऐसा व्यक्ति किसी अन्य स्त्रियों की तरफ मुड़कर के भी नहीं देखता। जिस जातक का द्वितीयेश और सप्तमेश, मेष लग्न वाले का जातक है, उसका द्वितीय और सप्तमेश नवे घर में बैठ जाए, तो भाग्य उदय पत्नी के आने के बाद होता है। अच्छा, ऐसे में अब और चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि है, ऐसे में आपका धनेश यदि सप्तम में चला जाए, यानी दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा सप्तम में चला जाए, अब डबल फायदा होगा। एक तो पत्नी सुंदर, दूसरा स्वर्णिम आभा लेकर के लक्ष्मी के स्वरूपा एवं पति को संपूर्ण सुख ऐश्वर्य देने वाली, धर्मनिष्ठ यानी अव्यभिचारिणी, पतिव्रता। ये मैं अपना योग बता रहा हूं। अब वो बात अलग की है कि सप्तम स्थान का स्वामी जो कि बृहस्पति है वो भी शुभ है, तो ऐसी अवस्था में जातक की स्त्री व्यभिचारिणी नहीं होगी, पवित्र होगी। अपने पति को, अपने परिवार को, अपने ससुराल पक्ष को खूब सुख धर्म निष्ठा द्वारा देगी। ठीक, तो इस प्रकार से अब सप्तमेश अगर मान लो धनेश चंद्रमा सप्तम में बैठ गया, लेकिन सप्तमेश यदि जाकर के कर्म भाव में बैठ जाए बृहस्पति, ऐसी अवस्था में जातक की स्त्री सुंदर भी होगी, कर्मनिष्ठ भी होगी, धन भी कमाने वाली होगी, व्यापार सोना चांदी वस्त्र आभूषण इत्यादि के व्यापार से भी पति को सर्व सुखों को देने वाली बन जाएगी। ठीक, अब ये तो हो गई सौम्यता की बात। तो चंद्रमा शुक्र, बुध, बृहस्पति,
यदि सप्तमेश होकर के कहीं भी बैठे होंगे तो जातक के जीवन में यदि पाप ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं तो जातक की पत्नी उसको आमोद, प्रमोद, हास, परिहास, विलास, वासना इत्यादि भोग संबंधी सुखों से भरपूर आनंद देकर के पति को धर्म में लगाएगी, धर्म आचरण करवाएगी, स्वयं भी धर्म आचरण करेगी। अब वो कौन से योग हैं? जिन अवस्थाओं में जातक की स्त्री जार पुरुषों की तरफ चली जाती है। जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी नीच ग्रह, भोगी ग्रह के साथ हो जाए तो जातक की स्त्री जार पुरुषों के साथ अपने जीवन को ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव पाकर जिएगी। मान लीजिए सप्तम भाव, लग्न है तुला, सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, ठीक है। अब सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव और लग्न भाव स्वामी शुक्र के साथ सप्तम में ही बैठा हो या अष्टम में बैठा हो या छठे घर में बैठा हो, तीनों का हम विश्लेषण देखते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम और लग्न का स्वामी यानी शुक्र दोनों एक जगह कहीं भी बैठे होंगे, चाहे अष्टम, तो जातक की स्त्री व्यभिचारिणी होती है, आचारहीना होती है। शुभ ग्रह के दृष्टि में ना होगा तो निश्चित ही व्यभिचार, आचारहीन होगी। और छठे घर में यदि है तो जातक की स्त्री व्यभिचार तो करेगी ही करेगी और जबरदस्ती पति के विपरीत होकर के पति की जानकारी में, उसकी नॉलेज में व्यभिचार करेगी और साथ ही अपने पति को मतलब युद्ध मार्ग से, अधर्म मार्ग से लड़ाई झगड़ा करके परेशान करेगी, चाहे वो कोर्ट कचहरी पहुंचा दे, चाहे वो किसी भी प्रकार से पति को परेशान करती। अब ऐसे सब योग बनते क्यों हैं? हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमसे हार जाते हैं उस जन्म में, वो हमें जीतने के लिए कभी पुत्र बन जाते हैं, कभी स्त्री बन जाते हैं इस जन्म में, और वो हमसे हमारा ही बदला लेने लगते हैं। इस प्रकार से जातक की जन्म कुंडली में सप्तमेश का नीच ऊंच होना जातक के जीवन में स्त्री का सुख और दुख देने का अनुभव प्रायः हमने देखा है। उसके लिए मैंने सोचा कि आपको ये जानना जरूरी है, बताऊं, और आपको वीडियो में यदि नॉलेज मिलती है तो हमें अवश्य बताएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे कि यदि अच्छा लगा है तो जानकारी हमें कमेंट के द्वारा अवश्य दें। बाकी लेते हैं विदा, अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।